तो भरत जी के चरित्र के बारे में क्या चर्चा करें। तो दोस्तों, भरत जी का चरित्र मैं सोचता हूँ यदि रामायण में ना होता तो क्या होता। इमेजिन करिए, भरत जी का चरित्र नहीं होता तो क्या रामायण इतनी खूबसूरत होती। आज जॉइंट फैमिली में यदि आप रह रहे हैं तो आप रामायण पढ़िए। रामायण की एक एक लाइन बताती है कि कैसे भाइयों को रहना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए। भरत जी को जब राजपाट मिला, जो षड्यंत्र करके कैकेयी माता ने जो राजपाट दिलाया, भरत जी को जैसे ही पता लगा, भरत जी माता से तो खूब नाराज हुए। साथ ही साथ मैं जब स्टार्टिंग में रामायण पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि शायद ऐसा होगा कि भरत जी को राजपाट मिला और भरत जी केवल दुनिया के डर से कि यार दुनिया क्या बोलेगी तो भगवान राम को वंश लेने गए, ये बताने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि ये बताने के लिए कि मैंने भैया को मनाया पर भैया नहीं माने और राजपाट उनका हो गया। स्टार्टिंग में तो जितनी जनता थी अयोध्या की, सबको ये लगा कि भरत जी भी और भाइयों की तरह होंगे और राजपाट के लिए ये सब इन दोनों का ही षड्यंत्र होगा। लेकिन भरत जी जब आए, माता से नाराज़गी जताई, खूब कहा उनको, और उसके बाद में खूब पछतावा भी हुआ कि मैं इन माता का ही पुत्र क्यों रहा, मेरा जो शरीर है वो अभी तक क्यों है, मेरा जो सीना है वो छलनी क्यों नहीं हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, कैसे हूँ। शायद विधाता की कुछ और मर्जी होगी। लेकिन भरत जी सबको इकट्ठा करके, घुड़सवारी करके, सबको उन्होंने नहीं करी, माताओं को लेकर, गुरुजी को लेकर जब वन में गए, वन में जब गए तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि यार भरत जी अगर बात करने के लिए आते तो अकेले आते, इतनी पूरी सेना को लेके क्यों आए, मतलब भरत जी का इरादा नेक नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हुए, नाराज़ हुए कि भैया आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं आज भरत को, भैया को ये बता दूंगा कि मैं भी आपके साथ हूँ और मेरे रहते आप पर कोई आँच नहीं आ सकती, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। तो भरत जी सेना लेकर गए, गुरु को लेकर गए, केवल सबको ऐसा लगा, जब आप रामायण स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद लक्ष्मण जी का सोचना सही था। मुझे भी स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, मुझे लगा कि हाँ भरत जी भैया ये दुनिया को बताने के लिए कि राम जी जो है देखो वो चले गए, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मनाने के लिए गया पर वो आए नहीं और फिर राजपाट करेंगे। लेकिन जब भरत जी का मिलाप हुआ राम जी से तो ये मान के चलें कि आंखें नम हो जाती उस वाकया को सुनकर। उस वाकया को आप इमेजिन कर पाओगे जब आप पढ़ोगे तो। और उसके बाद में भरत जी की बात जब मानी नहीं गई, राम जी ने तो कह दिया भरत तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो भरत जी भी चूँकि भाई ईश्वर का अवतार हैं तो उन्होंने भी धर्म संकट में फंसे रहे कि यार पिता की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि आप लक्ष्मण को घर भेज दो, मैं साथ में चलता हूँ, पर ऐसा होने नहीं दिया राम जी ने। राम जी ने सीधा कहा कि भाई आज हम अपने पिता चले गए हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए धर्म है। और भरत जी को कहा कि तुम अयोध्या में राज करो, तो भरत जी ने कहा कि नहीं, मैं राज नहीं कर सकता। तो बड़े हिचकिचाहट में भगवान राम ने अपनी पादुका उतार कर दी, गुरु जी भी वहीं थे, लेकिन भरत जी मान नहीं रहे थे तो जो है भगवान राम ने अपनी पादुका उतार के दी। और भरत जी कैसे ले जा रहे हैं, नंगे पैर कैसे ले जा रहे हैं सभी को मालूम है, सर पर रखकर राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी। और बोल रहे हैं पल चिन्ह लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे।
तो भरत जी लेकर जा रहे हैं और आंखें नम हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि 14 बरस कैसे कटेंगे। तो गाना भी है ना, पल चिन्ह लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब ही मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 पुल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो ऐसे भरत जी हैं। और जब ये अयोध्या आते हैं, अयोध्या में चरण पादुका गुरु जी के साथ में मिलकर गुरु जी से चरण पादुका का राज्याभिषेक कराकर मंत्री जी जितने भी हैं सबको राजपाट सौंप कर, उसके बाद में आप जानकर आश्चर्य होंगे कि भरत जी ने फिर अपना बाकी का जो जीवन है, जब तक राम जी नहीं आते अयोध्या तब तक कैसे बिताया। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, उन्होंने महल के बाहर आश्रम में जहाँ गुरुजी रहते थे वहाँ पर एक नीचे कुटिया बनाई और ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर वहाँ पर अपना आसन बिछाया और वहाँ पर मुनियों का वेश धारण करके वैसी ही जो जटा भगवान राम लक्ष्मण जैसे वहाँ रह रहे थे वन में, वैसा ही जीवन उन्होंने बिताया। तो यहाँ से मालूम होता है कि भरत जी जो हैं वो कैसे भाई रहे। तिनके की तरह राजमहल, जिस अयोध्या के राज को इंद्र देवता भी देखकर लज्जित हो जाते थे, उस राज को तिनके की तरह महल को त्याग देना, ये केवल भरत जी ही कर सकते हैं। और क्यों ना हो भगवान राम के दिलों में बसते हैं भरत जी, तो वो भरत जी ऐसे होना ही थे। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि केवल और केवल ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भरत जी भी इंसानों की तरह हैं, लेकिन नहीं, जब उन्होंने ये सब चीज़ें 14 बरस, वो तो चले गए राम जी लक्ष्मण जी, लेकिन यहाँ पर भरत जी ने आश्रम में रहकर कठिन तपस्या कर 14 बरस वैसे निकाले और रोज़ दिन रात केवल इसी पछतावे में कि मेरे बड़े भाई मेरे कारण बन गए हैं, मेरे बड़े भाई मेरे कारण बन गए हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि रामायण को पढ़ें। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों में भी वो संस्कार आए, तो रामायण की एक लाइन, एक चौपाई जितनी भी आपसे बनती है उसका अर्थ को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। ये बताएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए इस कलयुग में, और भाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए, फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक केवल इतना सा था। तो ऐसे ही बैठा था, सोचा कि कुछ वीडियो बना लूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।